की ज्योति हो। ये है हम। फिर आगे लिखा है मैं दाखलता हूँ तुम डाली हो, ये भी है। तो हम डाली हैं, वो दाखलता है। फिर कुरिन्थियों के पहले पत्र 3:16 में लिखा है कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं, हम परमेश्वर के मंदिर हैं। और पौलुस लिखता है हम लोग मसीह यीशु के राजदूत हैं, ये भी है हम लोग। फिर पतरस की पहली पत्री 2:9 में लिखा है तुम चुना हुआ वंश हो, राजपदधारी, याजकों का समान, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। इतनी बातें बाइबल में लिखी है। और एक बातें जो मैंने छोड़ दिया है, और वो है हम केवल पृथ्वी के नमक या जगत की ज्योति या डाली या परमेश्वर के मंदिर या उसके राजदूत या चुना हुआ वंश, याजकों का समाज, ये जो लोग हैं। पर एक बात मैंने छोड़ दिया है, वो भी हम हैं। नहीं, यूहन्ना 1 के बारे में लिखा है जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास करके उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। तो संतान का मतलब यहाँ पर पुत्र से, क्योंकि जब आप आगे बाइबल को पढ़ेंगे तो संतान शब्द आपको बहुत कम मिलेगा। तो उसका मतलब पुत्र है। हम लोग भी परमेश्वर के पुत्र हैं। और कैसे पुत्र हैं? लेपालक पुत्र हैं। लेपालक मतलब परमेश्वर ने हमको गोद लिया है। परमेश्वर का केवल एक लौता बेटा है प्रभु यीशु मसीह। अब परमेश्वर हमको क्या कर लिया है? गोद ले लिया। इसी कारण हम लोग भी परमेश्वर के क्या हो गए? पुत्र हो गए। कौन लोग हैं? कैसे परमेश्वर ने हमको पुत्र कह दिया? क्या सचमुच में हम लोग परमेश्वर के पुत्र हैं? बाइबल क्या कहती है कि परमेश्वर के पुत्र किसको कहती है बाइबल? और सबसे पहली बात यहाँ पर मत्ती 5:9 पद को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर क्या लिखा है? धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मेल कराने वाले। तो मेल कराने में कई कई बार पसीना छूट जाता है। यीशु मसीह ने क्या किया है? हमारा मेल कराया। ये वो परमेश्वर का बेटा है, ये उसका काम था, मेल कराया। देखिए आप निकालिए इफिसी तो काम का रोमियो, कुरिन्थियों, गलातियों, इफिसी 2:14 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है परमेश्वर ने हमारा क्या किया है? यीशु मसीह ने पिता से मेल कराया है, वो परमेश्वर का बेटा है। और धन्य है जो मेल कराने वाले हैं, वो परमेश्वर के, वो लोग भी परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। पढ़िए 2:14। क्योंकि वही हमारा मेल है, वही अर्थात यीशु मसीह हमारा मेल है। हाँ? जिसने दोनों को एक कर लिया, जिसने दोनों को एक कर लिया, मतलब पिता को और हम लोगों को एक कर दिया। और अलग करने वाली दीवार को, और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी, ढा दिया। कोई दीवार थी बीच में, इसको यीशु मसीह ने क्या कर दिया? बलिदान के द्वारा ढा दिया है। ये बलिदान से संभव था। ये दीवार वो दीवार नहीं, ईंट और पत्थर की दीवार, मिट्टी की दीवार, वैसा दीवार नहीं। देखिए ये जो दीवार है, यहूदियों का जो मंदिर है, जिसको मिलाप वाला तंबू कहते हैं, मूसा के समय में ऐसी मैदान में वो लोग बस जाते थे और वहाँ एक अलग से मंदिर बनाते थे। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जो एक मंदिर था, और उस मंदिर के 3 हिस्से थे। पहला हिस्सा आंगन, यहाँ पर प्रजा के लोग खड़े होते थे आंगन में। यहाँ राजा भी आएगा, राजा भी यहीं खड़ा रहेगा प्रजा के साथ। और फिर एक पर्दा है, यहाँ पर एक वेदी है, आंगन में एक वेदी है, और इसमें बलिदान होता है जानवरों का व्यवस्था के अनुसार। फिर पवित्र स्थान है, पवित्र स्थान में भी एक वेदी है, वहाँ धूप जलाया जाता है, वहाँ रोटी भी रखते हैं,
रोटी बदलते हैं, रोटी रखते हैं और दीप जलता रहता है, वो धूप जलाने वाली वेदी है वहां पर। और उसके बाद परम पवित्र स्थान है, तीसरा स्थान। तो परम पवित्र